दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। झारखंड और महाराष्ट्र, इन दो राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव के अंदर दोनों राज्यों की जनता ने सिंगल पार्टी को, यानी कि इधर एनडीए को तो वहां इंडिया गठबंधन को, महाराष्ट्र के अंदर एनडीए यानी कि जिसके अंदर बीजेपी के साथ में शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, ये पार्टियां उनके साथ थी और इस गठबंधन का नाम था महायुति। इसको स्पष्ट बम्पर मेजोरिटी दी, स्पष्ट बहुमत दिया। और उधर अगर झारखंड की बात करें तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है हेमंत सोरेन की। वहाँ भी तय हो गया, हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 28 तारीख को शपथ लेंगे, ये तय हो गया। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन हो ये तय नहीं हो पाया। महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सरकार तो तय है महायुति की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 230 सीटों के साथ में 230 विधायक बने महायुति के, जिसके अंदर 132 एमएलए अकेले भारतीय जनता पार्टी के हैं, 41 एमएलए अजीत पवार के हैं और 57 एमएलए इसके अंदर शिंदे साहब के हैं। मुख्यमंत्री किसको चुने, महायुति, इसको लेकर के कशमकश है। अगर आप देखें तो महायुति की जो 3 पार्टियां हैं उसके अंदर शिंदे साहब की जो शिवसेना है उसके नेता चुन लिए गए हैं एकनाथ शिंदे। अजीत पवार की जो एनसीपी है उसके नेता चुन लिए गए हैं अजीत पवार। और भारतीय जनता पार्टी जिसके 132 विधायक बने उसका नेता भी अभी तक तय नहीं है। होना यह कि उनका नेता तय हो बीजेपी का, उसके बाद तीनों पार्टियों की एक कॉमन बैठक होगी, संयुक्त बैठक, और उस बैठक के अंदर में महायुति गठबंधन का नेता चुना जाएगा। वो मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। वो कल 26 तारीख है और संवैधानिक जो प्रक्रिया है महाराष्ट्र के अंदर, उसके तहत अगर कल सरकार नहीं बन गई, अगर कल नई सरकार का नोटिफिकेशन नहीं हो गया, शपथ ग्रहण नहीं हुआ, तो फिर महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाएगा। ये गजब की स्थिति है दोस्तों। जब 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आ रहे थे तो उस समय माना जा रहा था, टीवी पर एंकर बोल रहे थे कि आज ही 23 तारीख की शाम को ही तय हो जाएगा, क्योंकि झारखंड तो तय था। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुमत मिला। इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां थी उसके अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और उनके साथ में सीपीआई, इनको बहुमत मिला। तय हो गया कि चेहरा हेमंत सोरेन थे। हेमंत सोरेन की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ना खाता ना बही, जो सोरेन परिवार कह देगा वो सही, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके अपने परिवार की पार्टी है। लेकिन इधर महाराष्ट्र के अंदर कौन बने, क्योंकि 3 पार्टियों का गठबंधन, और उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि शिंदे साहब की शिवसेना के तमाम नेता राग अलाप रहे हैं कि हमारे शिंदे साहब मुख्यमंत्री हों। इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही होगा, क्योंकि 132 सीटें मिली हैं, रिकॉर्ड बना भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीत का। और इस सबके बावजूद अब 3 दिन बीतने के बाद भी, यानी कि 23, 24, 25 तारीख की शाम तक अब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में वो अमित शाह साहब से मिलेंगे और भाजपा के बड़े नेताओं से मिलेंगे, और शायद अगर सब ठीक रहा तो आज और कल में फैसला हो जाए, मुख्यमंत्री पद का नाम भी तय हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि क्या कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है। तमाम प्रकार के फॉर्मूले चल रहे हैं इस समय, तमाम प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हों। कोई ये कह रहा है कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री रहे। अजीत दादा साहब को तो पीछे कर दिया गया, अजीत पवार को तो कह दिया कि आपको तो डिप्टी सीएम ही बनना है, और शायद वो भी इस बात में संतुष्ट होंगे। 41 विधायक मिल गए, बल्ले बल्ले हो गई। चाचा पवार को अपनी पावर दिखा दी अजीत पवार साहब ने, एक तरह से कहें तो। और असली नकली की लड़ाई में भी भतीजा असली साबित हो गया और चचा नकली रह गए। नकली यूं कह रहे हैं हम कि जिनको जनता ने वोट अगर नहीं दिया, जनता ने नहीं चुना, तो फिर वो नकली माने जा सकते हैं। शरद पवार की पार्टी, उस पर अब कब्जा असल में अजीत पवार का हो गया। जनता के रूप में भी अदालतें तो पहले ही दे चुकी थी घड़ी। अब बात दोस्तों वही आ जाती है वापस कि अगर 26 तारीख को, कल 26 तारीख है, और कल तक अगर विधायक दल का नेता, मुख्यमंत्री पद का नाम तय नहीं हुआ और शपथ ग्रहण अगर नहीं हो गया, नई सरकार नहीं बन गई, गजट नोटिफिकेशन उसका नहीं हो गया, तो फिर क्या महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आएगी। और अगर ऐसा होगा तो फिर स्थिति कितनी हास्यास्पद होगी।
जो मैं आपको बता रहा था कि कई फॉर्मूले चल रहे हैं। एक फॉर्मूला तो यही है कि एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का और डिप्यूटी सीएम एनसीपी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इनमें से बनेंगे डिप्टी सीएम। अब उस स्थिति में क्या इतिहास दोहराएगा कि जैसे देवेंद्र फडणवीस साहब को, जो मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, उनको उप मुख्यमंत्री पद पर सब्र करना पड़ा, तब इधर एकनाथ शिंदे जो लगभग 2-2.5 साल से मुख्यमंत्री चले आ रहे थे, अब उनको डिप्टी सीएम बनना पड़ेगा क्या? ये सारी बातें चल पड़ी हैं। इस समय देखने की बात ये रहेगी कि आखिर होगा क्या। और दूसरी बात ये चल रही है कि 2.5 साल का फॉर्मूला भी आ सकता है कि 2.5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी और फिर 2.5 साल के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उसके मुख्यमंत्री हों। सबसे बड़ी बातें हैं दोस्तों कि आखिर होगा क्या। ये जो 2.5 साल वाला फॉर्मूला है, ये कितना कामयाब होता है। अगर आप देखें तो 2.5 साल वाला फॉर्मूला कभी एक उत्तर प्रदेश में चला था। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी थी और उस सरकार के अंदर 2.5 साल का फॉर्मूला रहा था कि 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी के और 2.5 साल बहुजन समाज पार्टी के नेता मुख्यमंत्री रहे। और हुआ क्या था उसके अंदर, मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी बहुजन समाज पार्टी की, और उसके बाद में जब बीजेपी को सीट देने की बारी आई थी तो फिर मायावती जी बीएसपी बिदक गई थी, नंबर नहीं लगा था भारतीय जनता पार्टी का, और सरकार फिर से चुनाव में चला जाना पड़ा था प्रदेश को। और अगर आज बात महाराष्ट्र की आ जाती है तो ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला क्या आ सकता है सामने, और आएगा तो कितना कामयाब होगा कि 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्यमंत्री संभवतः देवेंद्र फडणवीस और 2.5 साल शिवसेना एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री संभवतः एकनाथ शिंदे। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले बन जाते हैं मुख्यमंत्री तो फिर क्या बड़ी बात नहीं है कि कुछ और विधायकों को तोड़ करके भाजपा में शामिल करा लिया जाए। शरद पवार साहब की पार्टी सॉफ्ट टारगेट रहेगी, मात्र 10 विधायक हैं, 10 विधायकों में से लाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की भी स्थिति अच्छी नहीं है, मात्र 16 विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 145 करने के लिए मात्र 13 एमएलए और चाहिए, 132 उनके पास हैं। इंडिपेंडेंट अगर साथ दे देंगे, एक तो समर्थन दे चुके हैं। मतलब ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला क्या चल सकता है, क्या 2.5 साल के फॉर्मूले को माना जा सकता है, और या फिर क्या एक भारतीय जनता पार्टी का फुल फ्लैश 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टियों के डिप्टी सीएम, ये उस पर राजी रह सकती है दोनों पार्टियां क्या? ये बहुत सारे सवाल है इस समय, और मामला सारा उलझा हुआ है। संभवतः ये सुलझ जाए आज रात में या कल दिन में, संभवतः ये मामला सुलझ जाए और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री तय कर दे। लेकिन अगर कहीं ऐसा ना हुआ, कहीं मुख्यमंत्री पद का नाम तय ना हो पाया और कहीं पेच भिड़ गए, तो फिर महाराष्ट्र की स्थिति बहुत हास्यास्पद हो सकती है कि जब विधानसभा का चुनाव हो गया, जनता ने इतनी बम्पर मेजोरिटी से सरकार बनवा दी, उसके बावजूद अगर सरकार ना बन पाए और राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाए, जो संवैधानिक मजबूरी है, इस स्थिति में क्या होगा? वैसे आपको क्या लगता है कि क्या देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर मुख्यमंत्री होंगे, या आपको क्या लगता है कि आज जो फॉर्मूला चल रहा है, एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम, यानी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री और शिंदे और अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री, और या फिर तीसरा फॉर्मूला क्या 2.5 साल वाली सरकार अस्तित्व में आ सकती हैं? कौन सा फॉर्मूला चलेगा, किसकी सरकार आएगी, कौन मुख्यमंत्री होगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।